ठीक है, ये हमने कल एक कैलकुलेशन किया था, कितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा ताकि पार्टिकल क्या पहुंचे, लोएस्ट पॉइंट से जस्ट कहाँ पहुंचे, मिडिल पॉइंट पे पहुंचे। इसके लिए हमने एक कैलकुलेशन किया था। हमको पता था कि कहीं भी टेंशन क्या होगा, इस दौरान कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में देखोगे तो कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा। तो अपने को बस क्या करना था, वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, उस कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, कंडीशन क्या होगा इसके लिए कंडीशन होगा, ठीक है, कि वेलोसिटी एट, उससे पहले कहीं वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां भी वेलोसिटी जीरो होगा पार्टिकल वहीं तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट होगा उसका, वापस क्या करेगा वो रिटर्न कर जाएगा, वापस क्या करेगा वो रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट एम तक पहुंचने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, कंडीशन कि वेलोसिटी पॉइंट एम पे जाके पार्टिकल का जीरो हो, उससे पहले जीरो ना हो। ठीक है, उससे पहले जीरो ना हो, क्योंकि टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होगा, यानी सर्कुलर पाथ को कभी भी ये लीव नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे टेंशन जीरो ना करके कंडीशन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट एम इज जीरो। ठीक है, वी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को यूज करके हमने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया था। क्या लगाया था कि लोएस्ट पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, वो सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट होना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तभी पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट इसका आर रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा, आर रहेगा, यानी पार्टिकल इतना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा ताकि जस्ट एम पे पहुंचे। जस्ट एम पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो कितना वेलोसिटी आया, कैलकुलेट किए। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया आपका हाफ ऑफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एम जी आर, यहाँ से वी एल इक्वल टू आ गया अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट टू जी आर, यानी इतना वेलोसिटी होगा। ये कौन सा वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है ताकि पार्टिकल क्या करे, जस्ट मिडिल पॉइंट पे पहुंचे। ये कौन सा वेलोसिटी है, ये है मिनिमम वेलोसिटी टू रीच द पार्टिकल एट पॉइंट एम। ठीक है, तो आगे जी, तो फिर से सकता है कि वेलोसिटी टू जस्ट रीच द मिडिल पॉइंट। ठीक है, इसका बाद हम बोले थे अगर मान लो इफ इससे अगर कम वेलोसिटी हुआ, ठीक है, इफ वी एल इज लेस देन टू जी आर हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ, इससे कम हुआ, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल का मोशन क्या होगा, किसी पॉइंट क्यू पे जाके, किसी पॉइंट क्यू पे जाके इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा। पार्टिकल क्या करेगा, एल से क्यू की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्यू से वापस क्या करेगा, एल आएगा, और एल से वापस क्या करेगा, क्यू डैश जाएगा। ठीक है, और क्यू डैश से वापस एल की तरफ, एल से वापस क्यू की तरफ, और क्यू से वापस क्या करेगा, क्यू से वापस क्या करेगा, एल की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। मोशन कैसा होगा इसका, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन होगा। कब ऑसिलेटरी मोशन होगा, जब पार्टिकल का स्पीड क्या हो, अंडर रूट टू जी एल से कम हो। थोड़ा धीरे ही बोलेंगे, फीवर आएगा मेरे को। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा मोशन होगा ये, ऑसिलेटरी टाइप का मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। कब होगा ये कंडीशन, जब वेलोसिटी आपको क्या हो, अंडर रूट टू जी आर से कम हो। ये सब कंडीशन आपको याद रखना है। ये सब कंडीशन क्या है, आपको जो भी बॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो बॉक्स में लिखता हूँ उसको आपको याद करना है। ठीक है, तो आपने दो चीज पढ़ लिया। एक पढ़ा कंडीशन, जब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अगर ग्रेटर देन अंडर रूट फाइव जी आर के बराबर हो, अंडर रूट फाइव जी आर से ज्यादा हो, तो पार्टिकल क्या करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, कंप्लीटली सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और आपने दूसरा कंडीशन देखा, ठीक है, दूसरा कंडीशन देखा, अगर वेलोसिटी क्या हो, लेस देन अंडर रूट टू जी आर हो, वेलोसिटी क्या हो, लेस देन अंडर रूट टू जी आर हो, पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा, इस तरह से
और सिलेक्टिव मोशन करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी क्या हो ग्रेटर देन, अगर वेलोसिटी क्या हो ग्रेटर देन √2 हो, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वेलोसिटी क्या आपको ग्रेटर देन √2 हो बट क्या हो लेस देन √5 हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी इस दोनों कंडीशन के बीच में हो तो कैसा मोशन होगा पार्टिकल का, कैसा मोशन होगा आपको बताया था। अब वेलोसिटी क्या होगा, किसी पॉइंट एम एंड एच के बीच में, वेलोसिटी नहीं, किसी पॉइंट एम एंड एच के बीच में, कहीं पॉइंट पी पे, ठीक है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट पी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। आप जितना √5 के क्लोज दोगे, ठीक है, ये पॉइंट पी क्या करेगा उतना ही एच की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप वेलोसिटी √5 के क्लोज रखोगे, पार्टिकल पी क्या करेगा उतना ही एच के पास पहुंचेगा। ठीक है, और क्या होगा वहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पार्टिकल फिर वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, जब भी आप वेलोसिटी क्या दोगे इस कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब भी आपका वेलोसिटी क्या हो इस रेंज में आ जाए, वेलोसिटी इस रेंज में आ जाए, इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरह का मोशन होगा। ठीक है, यानी इस केस में अगर पूछे हम क्या पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाएगा, इस केस में अगर पूछे, क्वेश्चन पूछे इस तरह से, इस पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, क्या बोलोगे आंसर, क्या होगा आंसर। अगर पूछे कि अगर आपको कहीं पे वेलोसिटी इस रेंज में मिल जाए √2 से ज्यादा और √5 से कम, क्या पार्टिकल सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। नो सर। कभी भी ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं करेगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो कहीं भी मिडिल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में किसी पॉइंट पे इसका टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, वहां से पार्टिकल क्या करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कंबाइंड होकर आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी, जब भी वेलोसिटी इस रेंज में आएगा तो। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मोशन ऑफ पार्टिकल देखोगे क्या होगा, पॉइंट पी तक जब तक टेंशन जीरो नहीं हुआ है, पॉइंट पी तक जब तक टेंशन जीरो नहीं आया तब तक क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। जो भी फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं हम लोग, इक्वेशन लगाते हैं, वो सब लगाओगे। क्योंकि पॉइंट बी के बाद जब भी पार्टिकल का मोशन होगा कैसा होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा। ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कब, पॉइंट पी के बाद, यानी जब पार्टिकल का स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट पी देखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन एट पॉइंट क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा। जिस भी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, तुम लोग को सैटरडे क्लास है क्या, सैटरडे क्लास है तुम लोग को मेरा, क्या जी ये भी नहीं पता क्या, कुछ भी आंसर नहीं देते हो। नो सर। तो अगर हम लोग मोशन ऑफ पार्टिकल देखें, नहीं है तो ठीक है, तो सैटरडे वाला क्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ 14 तारीख को। मोशन ऑफ पार्टिकल अगर देखोगे आप, तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है कैसा हो रहा है, एल से लेके, ठीक है, एल से लेके पॉइंट पी तक देखोगे तो कैसा मोशन होगा, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, फॉलो सर्कुलर पाथ। ठीक है, कहां से कहां तक, पॉइंट एल से लेके पॉइंट पी तक, यानी इसके दौरान टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। कहां से कहां तक, एल से लेके पी तक कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, एट पॉइंट पी की बात करें, एट पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर।
टेंशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। जैसे टेंशन 0 होगा, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, लीव कर देगा। यानी आफ्टर पॉइंट पी बात करें हम लोग, आफ्टर पॉइंट पी बात करें, तो जो सर्कुलर मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पार्टिकल कैसे मूव करेगा, मूव करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों कंडीशन को याद रखना। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पहले आप चेक करना कि जो पार्टिकल का जो स्पीड है लोएस्ट पॉइंट पे किस रेंज में है। ठीक है, किस रेंज में है, क्या √5 GR से ज्यादा है, या √2 GR से कम है, या उनके बीच में है। ठीक है, आप वो चेक करोगे, उसके बाद उस पार्टिकल के मोशन को आप स्टडी करोगे। तीनों कंडीशन का आपको तीनों रेंज के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तीनों रेंज के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मास, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 1 मीटर है। और लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो है √30, √30। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है एट लोएस्ट पॉइंट पार्टिकल को √30। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 1 मीटर है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, और पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे इसको दिया गया, पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, कोई बताओ तो कौन सा रेंज में आएगा, ये कैसा होगा पार्टिकल का मोशन, क्या एक कंप्लीट वर्क सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा या ना करेगा, करेगा तो बस इतना चेक करके बताओ, क्या एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन मूव करेगा। नो सर, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 GR से कम है, तो कैसा इसका मोशन होगा, मिडिल तक जाएगा। मिडिल तक ही जाएगा। यस सर, क्यों, क्योंकि ये 3 GR के इक्वल आ रहा है। तो 3 GR में कहाँ होता है मिडिल तक, 2 ही 3 कंडीशन है वो सब भूल जाते हो क्या, क्या होता है जब √2 GR दोगे तब ना जाएगा मिडिल पॉइंट तक, √2 GR दोगे तब जाएगा। ठीक है, जैसे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, ये जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, पहले तब कैलकुलेट करोगे √5 GR कितना होगा, √5 इंटू जी इंटू आर, तो कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करो, वेरी गुड, थैंक यू सर। अगर आप देखोगे √2 GR, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √20 हो जाएगा। तो √2 GR नहीं है, √5 GR से नहीं है, तो कहाँ है इसका जो, ये जो वेलोसिटी है किसके रेंज में है, यहाँ पे देखोगे तो जो वेलोसिटी का रेंज है क्या है, ग्रेटर देन √2 GR एंड लेस देन √5 GR, 5 GR। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, इसका पार्टिकल का मोशन होगा, पार्टिकल कहीं पॉइंट P तक पहुंचेगा, कहीं पॉइंट P तक पहुंचेगा, और उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा। ठीक है, डायग्राम बना लेना आप अच्छे से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी का रेंज है कहाँ से कहाँ के बीच में है, √2 GR से लेके √5 GR के बीच में है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फाइंड एंगल मेड विथ vertical where it leave the circular path। ठीक है, आपको एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ, कितना एंगल होगा जहां पे सर्कुलर पाथ को लीव करेगा, कहाँ पे लीव करेगा सर्कुलर पाथ को, तो पॉइंट P पे
लीव कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल के साथ आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ठीक, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ को लीव कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। जब पार्टिकल होगा तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, आपको थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई करो, कैसे करोगे, ठीक है। तब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ, आप इस पार्ट को फाइंड आउट करो, टाइम लो, फाइंड करो। The length of the string is 1 मीटर। खुद से ट्राई करो, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। पार्ट ए, पार्ट बी, calculate the velocity at point P। P मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल अपना सर्कुलर पाथ को लीव किया होगा। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी of particle during the motion, during the motion। पहला पार्ट कैलकुलेट करो, पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो। कर भी रहे हो कोई? यस सर। किसी लगता है कि कर लेंगे सर, आज तो कर ही लेंगे। किसी को लगता है कि कर लेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी तो पॉइंट पी पे हो जाएगा, इसको मैक्सिमम मत करो, इसको मिनिमम वेलोसिटी कर दो, मिनिमम होना चाहिए था। पहला पार्ट बताओ कैसे करेंगे, पहला पार्ट बताओ कैसे करेंगे। तो मान के चल रहे हैं कि पॉइंट पी पे क्या होगा, कौन कौन ट्राई कर रहा है, बाकी लोग कहाँ आज गायब है? तुम लोग कितने लोग थे जी, 4 ही लोग थे क्या? अब इससे एक ही गायब है आज। ले, सबसे तो डॉट डॉट वही पूछता है। देखो क्या करोगे, बताओ, कोई बताओ कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या बोला कि पॉइंट पी पे पार्टिकल क्या करेगा, तो वर्टिकल पाथ को लीव करेगा, सॉरी वर्टिकल पाथ बताओ, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, लीव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला स्मिता? सर प्रोजेक्टाइल मोशन से वो जाएगा नीचे। उस बात ही नहीं कर रहे अभी तो। अभी तो क्या है, पॉइंट पी पे ये क्या किया, सर्कुलर पाथ को लीव किया। इसका मतलब पॉइंट पी पे क्या हुआ होगा, सर्कुलर पाथ को लीव कर दिया होगा, टेंशन टेंशन जीरो हो जीरो गया होगा। होगा, टेंशन जीरो हो गया होगा। अगर पॉइंट पी पे अगर आप इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपको mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में आपको सर mg लग एक रहा सेकंड होगा। बन जाएगा।
बाकी लोग सर थीटा इज इक्वल्स टू -3 कॉस इनवर्स -3। आ गया 1/3। कॉस की कभी वैल्यू 3 को माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। तुमको 3 कैसे आ गया? 1/3 बोलते थे, फिर समझ में आता। कुछ तो लॉजिक भी लगाया करो बनाते समय। ठीक है, देखो करके देखते हैं क्या होगा। आप देखोगे तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपको एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और इसके अलोंग हो जाएगा आपको एम जी कॉस थीटा। समझ जाना, एम जी कॉस थीटा। अगर पॉइंट पी पे इक्वेशन लिखते हो आप, पॉइंट पी पे इक्वेशन लिखते हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी है। तो क्या होगा, एट पॉइंट पी अगर इक्वेशन लिखते हो आप, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे क्या होगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी तो सर्कुलर पाथ को लिव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो क्या हो गया, जीरो हो गया है। बोल सकते हैं ना ऐसा कि टेंशन जीरो हो गया है, तो एम जी कॉस थीटा क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स होगा। नेट सेंटीमीटर फोर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात तो ठीक है ना। यहाँ पे यस सर। एम जी कॉस थीटा क्या होगा, अगर टेंशन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, टी प्लस एम जी कॉस थीटा। टेंशन तो जीरो है यहाँ पे, डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। जो भी उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा, एम वी पी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। निकालना क्या आपको, थीटा निकालना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, थीटा निकालना है। तो आपको एम जी पता है, सब कुछ पता है, आर पता है आपको, लेकिन बीपी पता है क्या, बीपी नहीं पता है। वेलोसिटी एट पॉइंट पी हमको नहीं पता है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बोला था, क्या पता फिर क्या बोले, क्या बोले थे बताओ, बता। फिर तुम लोग सर पुराने उसका मैकेनिकल इंजीनियर लगाने बोले थे, मैकेनिकल केमिकल सॉरी इंजीनियर लगा एनर्जी, देंगे। ऐसे ऐसे सॉरी सर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इससे क्या मिल जाएगा हमको, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, तो सिंपल है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, कहाँ गया होगा, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया होगा। ऊपर जा रहा है पार्टिकल, जो भी काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते हैं ना ऐसा कि जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहाँ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे स्पीड इसका वीएल था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी एल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड कितना है, वीपी है, इसको मान लेते हैं वीपी है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वीपी स्क्वायर। जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल सकते हैं इस तरह से, गेन इन। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल कितना था काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी एल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वीपी का स्क्वायर। यही बेसिकली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बोल सकते हैं ना सब, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है इतना ही हुआ होगा। ये हमारा क्या हो गया, रूट अंडर 35 आया। इतना कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको तो क्या आएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए होगा। ये बेसिकली कितना हाइट तक है, ठीक है, पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट एल से कितना हाइट है ऊपर है। ये अगर हाइट निकल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर ये हाइट पता चल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये हाइट जो एच होगा कितना होगा, बताओ। तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, या फिर इसको एल बोल ले, आर बोल ले, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, अगर एल लिख रहे हैं तो आर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो आर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, आर कॉस थीटा, वर्क नहीं होगा। यस सर। नादान परिंदे, आर प्लस आर कॉस थीटा। अगर यहाँ पे गेन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कितना हो जाएगा, हो जाएगा एम, हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे एच इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, आर प्लस आर कॉस थीटा। कहाँ से लिखें, तो ऊपर डायग्राम से लिखें। ठीक है, कई बार लिख चुके हैं, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, एम एम कैंसिल कर दें क्या, और इसको 2 को इधर ले जा रहा हूँ, इस 2 को, इस दोनों 2 को इधर ले जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल का स्क्वायर माइनस ऑफ वीपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एच, और एच इक्वल टू क्या लिख देंगे, एच इक्वल टू लिख देंगे आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आर कॉमन ले लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं किया। हाँ हेलो, यस सर। आवाज कट गया था क्या बीच में, यस सर। अभी ठीक आ रहा है ना, यस सर, क्लियर। 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ से आर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, और आपको वीएल पता है, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी क्या है दे रखा है आपको, यहाँ से आपको वीपी निकल जाएगा, वीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीपी इक्वल टू हो जाएगा वीएल स्क्वायर माइनस, देखो हर बार यही करना, तो ध्यान से देखो, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, आगे मैं नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। तो यहाँ से देखोगे तो वीपी कितना आ जाएगा, तो वीपी को मैं क्या किया, इधर ले गया हूँ, और इस वाले टर्म को इधर ले आया हूँ। ठीक है, तो वीएल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 2 इंटू जी इंटू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और सबके वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है कि यहाँ पे जो वीएल है, वीएल है कितना है, वीएल यहाँ पे अंडर रूट 30 है, अंडर रूट 30 है, अंडर रूट 30 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, 10, आर की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 1 मीटर दे रखा है, 1 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या आ गया आपको, वीपी का स्क्वायर आ गया, छूट गया था स्क्वायर, वीपी का स्क्वायर आ गया। आपको यही तो निकालना था वीपी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे एम जी कॉस्ट इज इक्वल टू एम वीपी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, या फिर यहाँ से बोल सकते हैं कि जी कॉस्ट इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर बाई आर, बोल सकते हैं ना, वी जी कॉस्ट इज इक्वल टू एम एम कैंसिल कर दे तो, ठीक है, एम एम अगर कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, जी कॉस्ट इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर बाई आर। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, अगर 1 और 2 से देखें तो क्या होगा, इक्वेशन क्या है, तो जी कॉस थीटा, तो 1 कितना है, जी कॉस थीटा इक्वल टू वीपी स्क्वायर बाई आर होगा, कहाँ गया, वीपी स्क्वायर बाई आर, और वीपी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, वीपी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपको 30 माइनस 20 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू तो 1 ही रख देंगे, आर की वैल्यू तो कितना रख देंगे, 1 ही रख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 10 कॉस थीटा, इसको पूरा इधर ले आओ, 10 कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से माइनस 20 कॉस थीटा आएगा, इसको इधर ले आओ, इधर हो जाएगा प्लस 20 कॉस थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 30 कॉस थीटा इक्वल टू 10, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3, कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना। शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या किया हमने, हमने पॉइंट पी पे टेंशन 0 था, ये पता था, हमने इक्वेशन लिख दिया क्या, एम जी कॉस्ट इक्वल टू एम वीपी स्क्वायर बाई आर, कॉस्टा निकालना था, थीटा ही निकालना था ना, बेसिकली थीटा निकालना मतलब कॉस्टा निकालना था।
तो इस इक्वेशन को यहाँ से देखो, t इक्वल टू 0 पुट करके हमने लिख दिया mg कॉस्ट इक्वल टू mvp स्क्वायर बाई r। अपने को सवाल आ गया कि कॉस्ट निकालना है तो vp तो पता ही नहीं है, तो vp कैसे निकाले? vp के लिए हमने क्या बोला, अरे कुछ नहीं, vp तो सर किसी भी पॉइंट पे हम निकाल ही सकते हैं सर फ्लो मोशन में। कैसे निकाल सकते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, जितना भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा सबके सब क्या आएगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा? तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हमारा फाइनल हो गया। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ? हाफ ऑफ m इंटू वी एल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू वी पी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एच क्या है? तो हाइट है, ठीक है, जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। एच इक्वल टू हम लोग देख लिया डायग्राम से, एच इक्वल टू कितना जाएगा? आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। पुट करके बस इसको सॉल्व किया है, एम 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 सब जगह से कैंसिल आउट कर दिया, दिख रहा था कैंसिल हो रहा है। तो वी एल स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2g r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सबके वैल्यू पुट कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया, तो बीपी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। बीपी स्क्वायर तो निकालना था, क्यों निकालना था? क्योंकि यहाँ से तो इक्वेशन बस बीपी स्क्वायर तो पता करना था आपको, बीपी स्क्वायर पता कर लिए, और इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग पुट कर दिए कि जी कॉस्ट इक्वल टू बीपी स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू 1 पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, कॉस्ट का कितना आ गया? 1/3 आ गया। बड़ा सिंपल था कि नहीं? Yes, sir. अभी भी दिक्कत है? अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं बोलोगे? एट पॉइंट पे क्या क्या हमने टेंशन इक्वल टू 0, फिर शुरू हो जाएंगे हम। आ गया ठीक है? सर। अरे तुम कहाँ से आ गया? तुमको तो आ गया, लेकिन तुम आया कहाँ से? वो कहाँ डिस्कनेक्ट था? हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखो, पार्ट ए कैलकुलेट कर लिया, पार्ट बी साथ साथ कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे कितना हो गया वेलोसिटी? ये तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया हमने। बीपी है ना पॉइंट पी पे, तो पुट कर लो सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी एट पॉइंट पी पूछ रहा है, कैसे यूज करेंगे? आपको पता है बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? तो बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 30 माइनस 20 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 30 माइनस 20 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा? तो कॉस का वैल्यू निकाल लिया ना हमने, कितना निकाल लिया? 1/3। कॉस का वैल्यू क्या हो गया? 1/3। तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 हो जाएगा। 3 + 1 4/3, ऐसे आ जा रहा है जी। 20 इंटू 4/3, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 80, कितना हो जाएगा? 10/3। यहाँ से बीपी कितना आ जाएगा? बीपी इक्वल टू अंडर रूट 10/3, अंडर रूट 10/3। कोई दिक्कत? ये भी नहीं आ समझ में? कुछ नहीं किए हैं, आ गया क्वेश्चन सर। सेकंड में आ कॉस्ट गया वैल्यू सर। पुट कर दिए हैं। ठीक है, पार्ट बी भी आपको हो गया, पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में क्या है? तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन पूछ रहा है। ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन कहने का मतलब क्या होगा? कंप्लीट मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्टिकल का मोशन देखोगे तो कैसा होगा? कुछ लाइन उठा लेते हैं हम, पिंक वाला उठा लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो पॉइंट एल से लेके पॉइंट एम तक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और पॉइंट पी से पार्टिकल क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट मोशन हुआ पार्टिकल का। ये क्या हुआ? पार्टिकल का कंप्लीट मोशन हुआ। तो कंप्लीट मोशन में पूछ रहा है कि पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी कब होगा? मिनिमम वेलोसिटी कब होगा और कितना होगा? कितना होगा पूछ रहा है, कितना होगा? तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? तो मिनिमम वेलोसिटी कितना हुआ था? कोई गेस करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से लेके पॉइंट पी तक, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से लेके पॉइंट पी तक पार्टिकल का स्पीड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? नहीं बोलोगे जी? बोलने में क्या इंक्रीज। लगता है? इंक्रीज? अरे भाई साहब, कहाँ से आया है तू? तो नहीं आया तो ठीक था। अरे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बोल रहे हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। नींद में आता है क्लास करने जी? हैं? सब के सब नींद में रहता है।
सबको ऑफलाइन में मिला के डंडा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या करेगा, इसका पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा। क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ तक आएगा, तो यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू करेगा यहाँ से, तो मान लेते हैं एक क्या इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो क्या इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि उसके बाद क्या करेगा, देखो अभी पार्टिकल का दो कंपोनेंट लोगे, एक अलोंग दिस और एक अलोंग दिस आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है अभी भी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते करते क्या होगा, जीरो होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता था, मान लो यहाँ के प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, कैसा होगा, इसका जो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होता क्या होता था, मिनिमम होता था कि नहीं होता था, Yes, sir. पे जो वेलोसिटी होता था क्या होता था, मिनिमम होता था। इसका मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब कहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जब ये इस पॉइंट पे होगा, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसका वो वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. वाह, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, आप ही बोलो, हम तो नहीं बोलेंगे सर, आप ही को लगता होगा कि होता है तो होता है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो v cos थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखोगे तो ए वाला वेलोसिटी कितना हो गया, v sin थीटा हो गया, और ये वाला वेलोसिटी कितना हो गया, v cos थीटा हो गया। अब पॉइंट p के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन तेरा इसको करना है ना कैलकुलेशन सारा कुछ, पॉइंट p के बाद भूल जाना है सब कुछ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का दिमाग कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। तो पॉइंट p के बाद जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी होगा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करता है। जो मिनिमम वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, जो मिनिमम वेलोसिटी होगा कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और कितना होगा वो, तो होगा v cos थीटा के बराबर, v मतलब vp cos थीटा के बराबर, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और तो vp cos थीटा कितना हो जाएगा, vp इक्वल टू आ गया आपको √10/3, और कॉस्ट वैल्यू कितना आ गया, 1/3। यानी मिनिमम वेलोसिटी अगर ड्यूरिंग द मोशन की बात करें, ड्यूरिंग द मोशन की मतलब कंप्लीट मोशन की बात कर रहे हैं, सर इधर वाला काहे कंसीडर नहीं किए, अरे इधर तो स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना, इधर तो स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम हाइट के बाद जैसे पार्टिकल इधर पे मूव करना शुरू करेगा, फिर क्या होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाएगा ना, इंक्रीज करते जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो स्पीड इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, स्पीड के बाद इंक्रीज करते जाएगा नहीं करते जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, पॉइंट एच पे ही मिनिमम वेलोसिटी होगा, और कितना होगा वो, तो बीपी कॉस थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, मानते हो इस होगा। क्वेश्चन, Yes, sir. इस क्वेश्चन में कहीं पे समझने में दिक्कत, No, sir. नहीं, तो जरा कैलकुलेट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से करना, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन खुद से ट्राई करो। द लेंथ ऑफ string is L and velocity at lowest point, velocity at lowest point is under root 3gl, under root 3gl. Calculate first angle theta with vertical, ठीक है, with vertical, ध्यान रखना कहाँ से पूछ रहा है, with vertical where it leave the circular path, circular path. Second part, speed at this instant कितना स्पीड होगा, और थर्ड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग मोशन,
ड्यूरिंग मोशन। कैलकुलेट करो जरा फटाफट, फटाफट करो, टाइम मत लगाना। पहला कंसेप्ट बताओ, पहला कंसेप्ट क्या होगा? तुम लोग कुछ, हम लोग जो पढ़ते थे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते थे सर लोग कि साम दंड भेद सब अप्लाई करो, साम दंड भेद जो भी लगे वो सब अप्लाई करके चलो, दिमाग इतना एक्टिव रखो, कैसे भी करके क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, सिर्फ एकदम सर 1 का प्रॉपर 90 डिग्री होगा। 1 का 90 डिग्री होगा, ऐसे दिमाग लगाएगी। अंडर रूट 3 GL दे रखा है वेलोसिटी, ये तब होता ना जब अंडर रूट 2 GL दे रहा था, अंडर रूट 2 GL दे रहा था, तब क्या होता? 90 डिग्री होता। नहीं बात समझ में आया क्या बोल गए सर? अंडर रूट अगर यस 2 GL होता तो क्या होता? पार्टिकल मिडिल पॉइंट तक पहुंचता, पार्टिकल मिडिल पॉइंट तक पहुंचता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट 3 GL है। पहले तो कंडीशन चेक करो, देखो हमेशा से एकदम प्रोसेस के थ्रू मत जाओ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाओ, फटाफट सॉल्व करो। यहाँ जो वेलोसिटी है आप देखोगे, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अगेन क्या है? ये है ग्रेटर देन 2GL और लेस देन अंडर रूट 3GL, ठीक है, सॉरी 5GL, अंडर रूट 5GL इसके बीच में है ना, 3GL क्या आएगा? इसके बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे पहला वाला मोशन हो रहा था वैसा ही मोशन होगा, कहीं पॉइंट M एंड H के बीच में जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं इसलिए सामदंड वेव बोला। अगर अंडर रूट 3GL देखोगे और इस केस में देखोगे, पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं, यहाँ भी जो वेलोसिटी था वो कितना था? ये जो 30 मीटर पर सेकंड था, ये देखोगे तो क्या होगा? ए भी अंडर रूट 3 × G × L के बराबर है, होगा कि नहीं होगा? 3 × 10 × 1 30 होगा कि नहीं होगा? यस गुम। सर। तो आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे वहां भी तो आपने 3GL दिया था ना स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड दोगे उसके हिसाब से थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अरे ये तो कितना ऊपर तक जाएगा डिपेंड किस पे करेगा कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दी है, और किसी बात पे डिपेंड करता है क्या है? मास उस पर नहीं करता ना, ये कितना ऊपर तक जाएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी आपने प्रोवाइड किया इसको। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी अंडर रूट 3GL ही दिया था, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी अंडर रूट 3GL ही दिया है। तो पहला तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, कहाँ गया? ले क्वेश्चन नहीं लिखा जी, क्वेश्चन कहाँ लिख दिया मैंने? अभी क्वेश्चन लिखा ना? यस यस सर। सर। हाँ हाँ ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का तो बिना कैलकुलेट किए मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 आएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 आएगा। नहीं है करके देखो, नहीं है तो करके देखो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दोनों इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। हो बताओ, तीनों तीनों पार्ट सॉल्व करो, तीनों पार्ट आप फटाफट सॉल्व करो ताकि मैं नया क्वेश्चन लिख लूं। तीनों पार्ट सॉल्व करो, कर लोगे ना? सर ये तो उसके इक्वल ही आएगा ना सारा आंसर्स? सारा आंसर इक्वल कैसे आएगा? यहाँ पे इंस्टेंट उसके टर्म्स स्पीड में भी। आएगा ना, उसके टर्म्स में आएगा ना, GL और L के R के टर्म्स में आएगा ना। L यस इक्वल सर। टू वहाँ पे 1 था, यहाँ पे L नहीं दिया हुआ है आपको,
एम नहीं आएगा, एल के टर्म में आएगा, एल के टर्म में कैलकुलेट करो। सॉरी, क्या क्या है आंसर? कहाँ गए हो जाते हो जी? हैं? इतना ढीला, इतना ढीला। फर्स्ट पार्ट में अगर देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि टेंशन एट पॉइंट पी कितना होगा, 0 होगा। आप इक्वेशन लिखोगे क्या? आप इक्वेशन लिखोगे एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एल दे रखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दे रखा है, एल दे रखा है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आ गया आपका, पहला तो इक्वेशन आ गया जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब वी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाएंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आंसर गया क्या? लॉस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल। लॉस इन काइनेटिक कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3 GL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू जी इंटू एल माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा आपको एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपको 3/2 mgl और यहाँ से mgl। ठीक है, आ जाएगा आपको वी स्क्वायर इक्वल टू, पुट कर दो यहाँ से 3/2 mgl माइनस ऑफ mgl। एम में कैंसिल कर देते ना, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, वी के टर्म्स में है ना, कैंसिल नहीं होगा। mgl माइनस ऑफ mgl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा ना। क्या है जी, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे चांद पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आपको 1 आ गया। सेम काम तो किए थे यार ऊपर भी, यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गया। तो यहाँ से क्या पुट कर दोगे आप, जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो डायरेक्टली
पुट करके काट दे रहा हूँ मैं, एल काट दे रहा हूँ, तो 3/2 इंटू, ठीक है, 3/2 इंटू, अरे यहाँ से भी तो आएगा ना, सीधे वी स्क्वायर लिख दिया हूँ मैं, √GL/3 आएगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के तो हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, एम क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दो, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ नहीं देखते हो, कुछ भी नहीं देखते हो, कहाँ मतलब सही में सोते हुए आए हो क्या जी, नींद आ रहा अभी सही। यहाँ से वी स्क्वायर देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/, ये 2 को इधर ले जाओ, ये 2 को इधर ले जाओ, मैं अब पूरा लिखूंगा, पूरा लिखूंगा अब। यहाँ से आ जाएगा 3GL माइनस ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2GL इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3GL माइनस ऑफ 2GL, ठीक है, माइनस ऑफ 2GL कॉस थीटा, कुछ नहीं, ब्रेक कर दिया ब्रैकेट को। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा GL माइनस 2GL कॉस थीटा, GL माइनस 2GL कॉस थीटा। यहाँ से आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, वी स्क्वायर बाय एल, जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एल, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा GL इंटू 1 माइनस, ऐसे लिख लो, GL माइनस 2GL कॉस थीटा डिवाइड बाय एल, कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा G माइनस 2G कॉस थीटा। कभी कभी ना बहुत इरिटेट कर देते हो तुम लोग, मतलब सेम चीज करवाया हूँ तब भी नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है मेरे से जी तुम लोग को, हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नो सर। तो काहे नहीं करता, मतलब मेहनत कराते रहता है मेरे से, सब निकाल लेते तो क्यों कराता मैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा 2G कॉस थीटा, ठीक है, इधर से आगे G कॉस थीटा, जी क्या करो, कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, इधर से इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 3G कॉस थीटा इक्वल टू जी आ जाएगा, यानी 3 कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। सेम आंसर आना चाहिए था, आया भी, ठीक है। कॉस थीटा पता चल गया, तो भी निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको भी निकालना है, भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू हो जाएगा आपको जी इंटू एल माइनस 2 इंटू जी इंटू एल इंटू, इस इक्वेशन से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये भी निकालना था ना, और कॉस का वैल्यू पुट कर दो, कितना 1/3, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा GL/3, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से वी जो आ जाएगा √GL/3, √GL/3, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट था, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा इसका, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो v cos थीटा के बराबर होगा, अभी सब कुछ बता के आया हूँ, v कितना है, √GL/3 है, कॉस का वैल्यू कितना है, 1/3 है, आ जाएगा 1/3 √GL/3, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ तब भी नहीं कर रहे यार, क्या दिक्कत है, इसका मतलब पहला वाला भी समझ में नहीं आया है, नहीं आया ना, अभी भी नहीं आया, सर आ गया। आ गया, इसका मतलब क्या है, अब फिर यहाँ पे अगर मान लो कि दे दो 4GL दे दो तो कर लोगे, हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग यस नहीं, सर। कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, तभी आप एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो यार, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे, तो कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत है, क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चंस करोड़ों क्वेश्चंस हैं, और नए क्वेश्चंस और बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, आप देखो क्या चीज किस कॉन्सेप्ट से बनता है, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया,
प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसेस के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो, क्या क्या अप्लाई किए हो, ऐसा क्या था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उस दिन आपने आधा आईआईटी तो कर ही लिया है। जिस दिन आप प्रोसेस सीख जाओगे, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो तो जरा इसको, लगाओ दिमाग। बोलता है a block is placed on a top of a smooth sphere, ठीक है, कोई स्फेयर है, ठीक है, कोई स्फेयर है और इसके टॉप पे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके टॉप पे एक ब्लॉक रखा है, इसको जस्ट क्या किया, धीरे से इधर की ओर पुश कर दिया गया, धीरे से इसको पुश कर दिया है, तो क्या करेगा ये, इस पाथ पे मूव करना शुरू करेगा, इस पाथ पे मूव करना शुरू करेगा, किसी पॉइंट पे जाके ये क्या करता है, कांटेक्ट ब्रेक कर जाता है। कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, मान लो पॉइंट पी पे जाके कांटेक्ट ब्रेक कर दिया, कांटेक्ट ब्रेक मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। ये भी कॉन्सेप्ट है, कभी कॉन्सेप्ट तुम लोग पकड़ते ही नहीं हो, रट्टा मारते हो, क्या करते हो समझ में नहीं आता है। आपको आपको बोल रखा है कि जब भी कांटेक्ट ब्रेक करने की बात करेंगे, जब भी कांटेक्ट ब्रेक करने की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दो सरफेस के बीच में कोई भी नॉर्मल नहीं, मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट ब्रेक हो गया। कितना बता चुका है, तो बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे जाके पार्टिकल क्या करता है, कांटेक्ट लीव कर देता है, तो आपको एंगल निकालना है थीटा, किस पॉइंट पे एक कांटेक्ट लीव करेगा, इस पॉइंट पे कांटेक्ट लीव करेगा, कैसे, कौन से पॉइंट पे होगा ये, कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि पॉइंट पी पे क्या करता है, कांटेक्ट लीव करता है, पॉइंट पी पे कांटेक्ट लीव करता है, उस टाइम पे एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया, क्या होगा, इस पॉइंट पे कांटेक्ट लीव करेगा तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा इस पे mg, ठीक है। सर 42 डिग्री होगा। 42 डिग्री ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लेते हो, 42 डिग्री, कॉस इनवर्स कुछ बोल देता, कुछ कॉस इनवर्स बोल देता, ऐसे 42 बोल दिया, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा इधर क्या होगा, mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स है वो, mg का कंपोनेंट है कि नहीं है, पॉइंट पी पे देखोगे, और कोई फोर्स है क्या, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स तो क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स तो 0 हो गया ना, इससे पहले नॉर्मल फोर्स था, इससे पहले अगर इक्वेशन लिखते तो नॉर्मल फोर्स आपका प्रेजेंट था, लेकिन पॉइंट पी पे क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ के बाद अब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा, अब यहाँ से इधर की ओर निकल जाएगा कहीं, यहाँ से इधर की ओर निकल जाएगा, इस पाथ को लीव कर देगा। तो पॉइंट पी पे देखोगे तो क्या हो गया होगा, पॉइंट पी पे हो गया होगा आपको mg cos थीटा माइनस नॉर्मल लिखते, इक्वल टू क्या होता, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, किसी भी पॉइंट पे जनरल पॉइंट पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एट पॉइंट पी पे देखोगे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट लीव हो रहा है, पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट लीव हो रहा है, सर cos थीटा 2/3। हाँ सही है, कभी कभी तुम लोग टैलेंटेड बन जाते हो, कभी कभी एकदम, कांटेक्ट लीव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले नीचे से ऊपर ले जा रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही करना है आपको, g cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, ये आपका एक पहला क्वेश्चन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स से पहला इक्वेशन आ गया। सर्कुलर मोशन है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, तो अब इसका वेलोसिटी नहीं पता हमको, अगर वेलोसिटी पता होता यहाँ पे, वेलोसिटी अगर ये पता होता तो थीटा आ जाता, थीटा आ जाता, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
इस एनर्जी को लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं कुछ क्यू पॉइंट, क्यू और पी पॉइंट के बीच में लगा देंगे। तो क्यू पे तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0 था। क्यू पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0 था। इसका मतलब इसका जो भी वेलोसिटी आया है वो कहाँ से आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के कारण, पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के कारण क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। अगर ये हाइट पता चल जाए h, हाइट अगर आपको h पता चल जाए तो आप निकाल लोगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाइट h कितना होगा, आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सर r था, ये वाला कितना था, r था, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो r cos थीटा होगा। अगर हम लोग h की बात करें, अगर हम लोग h की बात करें तो क्या आ जाएगा, r माइनस r cos थीटा। अगर लिख दूं तो कोई गलत बात लिख दूं क्या मैं, अगर h की बात करोगे, इस तरह से सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं, ये क्या है, r है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो h की बात कर रहे हैं, मतलब इस हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला कितना होगा, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, r cos थीटा। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल तो r है, टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, r है, और ये कितना है, r cos थीटा है। तो हाइट कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा दो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा दो, क्या होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा कि जो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, तो हुआ है m इंटू जी इंटू एच, इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से m m कैंसिल कर दो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। कितना बार हम लोग किए हैं, अगर h हाइट से पार्टिकल अगर नीचे गिर रहा हो, कैसे भी गिर रहा हो, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितना होता है, अंडर रूट 2gh होता है। वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट 2gh होता है कि नहीं होता है भाई साहब, कुछ नहीं बोलोगे जी, गुस्सा हो क्या। और h की जगह पे क्या पुट कर दोगे, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इसको 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, v स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो v स्क्वायर वैल्यू जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना जाएगा r। ये तो v की वैल्यू आया ना, v स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, इसका स्क्वायर करके पुट कर देंगे, तो g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 2, ये जाएगा -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा अगर इधर आता है तो कितना जाएगा, +2 कॉस थीटा जाएगा, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। कोई शिकायत, हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आता फिर क्वेश्चन नहीं करते हो। सेकंड पार्ट इसका था, ये तो थीटा निकाल लिए, इसी का सेकंड पॉइंट था, आपको वेलोसिटी क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट लिव कर रहा है उस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना। वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू आपने निकाला है ऊपर ही, v इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 2gh, और h इक्वल टू कितना था, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से उसको कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितना जाएगा, 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना जाएगा, 2/3। कितना आ गया, 3 एलसीएम ले लो, तो 3 - 2 कितना जाएगा, 1, तो जाएगा अंडर रूट
2/3 इंटू GR। किसी को शिकायत होगा? Yes, sir. पक्का? पक्का? पक्का जी? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको कम से कम खुद से ट्राई करो, ठीक है? इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट h so that block just completed the circular motion या फिर vertical circular motion। एक मिनट में करके दिखाओ। कैलकुलेट द मिनिमम हाइट, जैसे कि क्या है क्वेश्चन में कि इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एच हाइट पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ से जस्ट क्या किया गया, इसको रिलीज किया गया है, जस्ट इसको यहाँ से रिलीज किया गया है। तो क्वेश्चन है कि कितना ये मिनिमम हाइट हो ताकि पार्टिकल क्या करे, जस्ट सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे। कितना आएगा एच? सॉल्व करके बताओ, फटाक से करके बताओ। बताओ कितना होगा? बताएंगे जी। हेलो, खुशी, स्मिता, यस सर। विवेक। विवेक तुम तो पढ़ चुके हो फिर भी। बना रहे हैं सर। अरे कितना टाइम लगा, तो क्या आपको कितना हाइट चाहिए, ठीक है, ताकि जस्ट कंप्लीट करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो पॉइंट ए पे देखोगे तो जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5GR के बराबर होना चाहिए। मानते हो? यस सर। अंडर रूट 5GR के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ से इतना हाइट हो ताकि यहाँ जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, इतना के बराबर हो जाए, इतना के बराबर हो जाए। अगर एच हाइट से पार्टिकल आता है तो वेलोसिटी कितना होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2GH के बराबर।
अगर h हाइट से पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट 2g के बराबर, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 2gh इक्वल टू कितना होना चाहिए, अंडर रूट 5gr के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। हो गया सॉल्व। स्क्वायर कर दोगे तो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 5r/2। अब बताओ कितना टाइम लगना था इसमें, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा? नो सर। जादू, तुम लोग को धूप में पढ़ाना पड़ेगा लगता है। होगा कि नहीं होगा? ये भी समझ में नहीं आया क्या? ये भी समझ में नहीं आया? अगर ये सर समझ आ में आ गया। गया है तो एक क्वेश्चन करो। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये जो h होता 4r के बराबर होता, 4r के बराबर होता तो क्या होता? क्योंकि 5r/2 देखोगे, 5r/2 कितना हो गया, ये हो गया 2.5 इंटू r, यानी 2.5r तो क्या हो गया, मिनिमम हाइट हो गया। जहां से ये ड्रॉप किया जाए तो क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। अगर आप h इक्वल टू 4r कर दो, h इक्वल टू 4r कर दो, मतलब और ऊपर कर दिया इसको, ऑब्वियस है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं भी नॉर्मल जीरो नहीं होगा, कहीं भी नॉर्मल जीरो नहीं होगा। तो आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे। कितना होगा, फटाफट करो, 10 सेकंड में, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन की औकात भी नहीं है। सर ए पे रूट 5 होना चाहिए ना। आंसर तो क्या होगा, ए पे निकाल लो ना फटाक से। पॉइंट ए पे देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी आपका होगा अंडर रूट 2 इंटू g इंटू एच कितना है, 4r के बराबर है। और इस पॉइंट पे देखोगे, तो क्या होगा, नीचे का क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। यही हो रहा होगा ना, यस सर। यस सर। कंफ्यूजन। यहाँ से अगर इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, यहाँ से लिखोगे n-mg इक्वल टू क्या होगा, तो m इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर को कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर को हो जाएगा आपको 8g r के बराबर, डिवाइड बाई r। एक क्वेश्चन लिखना बस, n-mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और यहाँ से नॉर्मल निकालना था, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल एट पॉइंट ए, एन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ए इक्वल टू आ जाएगा, आर से आर क्या करो, कैंसिल कर दो, तो हो गया 8g प्लस mg, कितना हो जाएगा, 9mg। नहीं समझ में आया? सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। सर एक बार फिर से बताइए। यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा, तो n माइनस mg होगा। n माइनस mg क्या है, बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा mv स्क्वायर बाई r के बराबर। ये बेसिकली क्या लिखा है हमने, ये लिखा है mv स्क्वायर बाई r के बराबर। और आपको भी पता है, भी कितना होगा, अंडर रूट 2gh। अगर h हाइट से कोई पार्टिकल गिरता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट 2gh होता है। और h इक्वल टू कितना दे रखा था, 4r दे रखा था, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट
8GR हो जाएगा। ये बात समझ में आता है? n Yes, sir. माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया हमने 8GR डिवाइड बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर करेंगे ना, आर से आर क्या होगा? कैंसिल होगा, यहाँ बेटा 8mg, इधर बचा था माइनस एम जी, इधर आएगा तो क्या जाएगा? प्लस एम जी हो जाएगा। n इक्वल टू क्या जाएगा? 9mg हो जाएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा बताओ? यही पॉइंट था ना हमारा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा बी था। पॉइंट बी पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो कितना होगा? फटाक से बताओ, इतना टाइम लगाओगे? कितना हाइट नीचे आया है? 3 आ रहा, हाइट नीचे हुआ कि नहीं आया है? अरे हाइट कितना देखा था? 4r दे रखा था। कहाँ से? तो यहाँ से ना 4r, यहाँ से 4r, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया ना r, ये हाइट कितना चला गया? r। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? √2 इंटू जी इंटू एच, और h इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3r लिखेंगे। देखो एक एक लाइन क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? √6GR, √6GR होगा कि नहीं होगा? कोई है क्या होशियार मेरे हिसाब? Yes, sir. होगा। होगा ना? यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखोगे? यहाँ पे जो नेट सेंटीमीटर फोर्स होगा कितना होगा? आ जाओ नीचे। पॉइंट बी पे देखोगे तो पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे क्या होगा? mg लग रहा होगा नीचे की ओर, और नॉर्मल क्या लग रहा होगा? इधर की ओर लग रहा होगा। लग रहा होगा, लग रहा होगा Yes, कि नहीं लग यस रहा सर। होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? n माइनस एम जी लिखेंगे क्या? यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स देखोगे तो क्या आएगा? सिर्फ n आएगा ना। नॉर्मल एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर। और वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो जाएगा आपका 6GR, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 6GR डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? आर। यहाँ से एन बी इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपल 6mg आएगा। yes, sir. आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? सर एक बार बता दीजिए सर, ये 3R कैसे आया सर? सही में जी डॉट है? अगर h हाइट से पार्टिकल अगर नीचे गिरता है, h हाइट से पार्टिकल अगर नीचे गिरता है, तो मान लो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है कितना होता है? √2gh होता है कि नहीं होता है? √2 इंटू जी इंटू एच होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। ऐसे लाओ चाहे ऐसे लाओ, ऐसे गिरा लो इसको, ठीक, h हाइट से, तो यहाँ पे आएगा तो कितना वेलोसिटी होगा? √2gh होगा कि नहीं होगा? इस पर डिपेंड करता है क्या ये कैसे आ रहा है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हर बात वही करोगे आप, इसको ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा? √2gh के बराबर होगा, अगर ये हाइट h है तो। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इसको ऐसे घुमा के ऐसे ले आओ, और ऐसे वाला क्वेश्चन जो करवाए थे, यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रहा था वो क्या आ रहा था? तो यहाँ से देख रहे थे कितना हाइट नीचे आया है, यहाँ से ये मान लो कि एच डैश हाइट नीचे आया तो कितना यहाँ पे वेलोसिटी होता था? √2 इंटू जी इंटू एच डैश होता था कि नहीं होता था? ये कैसे आया नहीं आया उसका मतलब है क्या? बस आपको देखना पड़ेगा कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकालना होगा, तो क्या करोगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हर बार ही करोगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो डिपेंड किस पे करेगा? इसका जो वेलोसिटी होगा सिर्फ डिपेंड करेगा कितना हाइट है नीचे आया है, कितना हाइट है नीचे आया है। अगर इस पॉइंट पे बात करें, पॉइंट सी पे बात करें, तो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? तो बताओ फटाक से। √2 इंटू जी इंटू एच की वैल्यू कितना पुट कर दें? 2r कर दें क्या? यस सर। क्योंकि हाइट कितना नीचे आया होगा? 2r ही आया होगा, क्योंकि टोटल हाइट दे रखा था 4r, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गया? 2r हो गया। तो पॉइंट सी पे लिखोगे तो पॉइंट सी पे क्या होगा क्वेश्चन? mg क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा, और नॉर्मल भी क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर ही लग रहा होगा, और नॉर्मल में क्या कर रहा होगा? नीचे की ओर ही लग रहा होगा। पॉइंट सी पे देखोगे तो पॉइंट सी पे mg क्या है? नीचे की ओर,
नॉर्मल क्या है, नीचे की ओर, लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? NC प्लस mg, क्योंकि ये अब हो गया नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ढूंढना है, NC प्लस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से NC इक्वल टू कितना हो जाएगा? NC इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो। वी स्क्वायर वैल्यू कितना होगा? तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट 4gr। तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4gr डिवाइड बाई आर माइनस mg। अब पढ़ाई ऐसी होगी फटाफट, r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 4mg माइनस mg कितना हो जाएगा? 3mg। 3mg होगा कि नहीं होगा? इतना भारी क्वेश्चन था क्या? नो सर। यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका अंडर रूट 4gr। यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 6gr ना। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आया जो ऊपर वाला? यस सर। अब इससे बोलता है अगर हाइट मान लो कि 2r हो, हाइट अगर 2r हो, क्या ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा? क्या सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा? पहला क्वेश्चन तो ये करेगा। अरे भाई साहब, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कराए थे कि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम हाइट कितना चाहिए? मिनिमम हाइट था ना ये क्या है? मिनिमम नहीं करेगा हाइट। सर। मिनिमम हाइट है, अगर 2.5 आर से कम रहेगा तो नहीं करेगा। यहाँ पे दे क्या रखा है आपको? 2r दे रखा है, 2.5 से कम है ना, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड था 2.5 आर था, उससे भी कम है। ये क्या करेगा? कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट लीव करेगा। कहीं ना कहीं क्या करेगा? कॉन्टैक्ट लीव करेगा। आपको निकालना है जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लीव करेगा, ठीक है, किस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट निकलेगा, निकालना है आपको। पॉइंट वेयर will leave the contact, where it will leave the contact. Last part, find velocity at that point, at that point. ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या होगा, अब ये पार्टिकल अगर उससे कम हाइट पे दिए हो, सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। आपने अगर हाइट कम कर दिया है, 2r कर दिया है, ठीक है, अगर इसका हाइट आपने 2r के बराबर कर दिया है, क्या करेगा? 2r मतलब यही हो जाएगा ना, ठीक है। आपने हाइट क्या कर दिया है? 2r कर दिया है, ठीक है। क्या करेगा? ऑब्वियस है, आप क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा कहीं ना कहीं, कि कहीं जाएगा, इसके बाद क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। आपको निकालना है किस पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट पी पे सर्कुलर पाथ को लीव कर देता है। आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसको कैलकुलेट करके आना, इसको कैलकुलेट करके आना, ठीक है। यस सर। ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है, कुछ और टाइप का प्रॉब्लम है जो कि हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सब कुछ पढ़ा दिया सर्कुलर मोशन में। बुकलेट उठा के जहाँ से मन करे बनाओ, और जो भी डॉट हो पूछ डालो। एक भी क्वेश्चन तुम लोग भेजे नहीं, उसके बाद एक भी नहीं आया क्वेश्चन मेरे पास, इसका मतलब तुम लोग बनाए ही नहीं हो। किसी का डॉट नहीं आया, अस्मिता कोई भी डॉट नहीं आया? सर भेजे थे आपको हम।